गणित तो सभी ने पढ़ा होगा, क्योंकि लाइफ में ऐसा कोई इंसान नहीं रहता है जिसको गणित की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आजकल अनपढ़ लोग भी गणित करते हैं, पढ़े लिखे तो ठीक है। तो गणित की जो सबसे बेसिक चीज़ होती है, सबसे सरल बेसिक चीज़, वो होती है जोड़ना और घटाना। और जोड़ना और घटाना लगभग सभी को आता है। जो भी कोई स्कूल गया होगा तो वो जोड़ने घटाने के बारे में जानता होगा। और जोड़ने घटाने के लिए हमको ये दो चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है, एक धन का, एक ऋण का। तो गणित में चिन्हों का बहुत महत्व स्थान होता है। बिना चिन्हों के गणित पढ़ ही नहीं सकते अपन। तो यहाँ पर उसी से संबंधित कुछ चिन्हों के बारे में हम जानेंगे, जो हम पहले से ही देखते आ रहे हैं। लगभग जो छठवीं से या पहली से ऊपर का जो बच्चा है वो तो अच्छे से जानता होगा, छठवीं से ऊपर का बच्चा, पर उसे फिर भी कुछ दिक्कत आती है, तो यहाँ पर हम क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहले हम जोड़ने घटाने की बात करते हैं। तो जोड़ने घटाने के लिए हमें कम से कम दो संख्याएं होना। कितनी संख्या होना? दो संख्या, क्योंकि एक संख्या में तो हम कुछ परिवर्तन कर ही नहीं सकते अपनी मर्जी से। यदि उसमें कुछ जोड़ना है या घटाना हो तो हमें एक दूसरी संख्या भी चाहिए। तो जैसे कि हम देखते हैं कि दो संख्या हो तो दो संख्या में उसके अपने अपने चिन्ह भी होते हैं। दो संख्या यदि हमारे पास है, जैसे मान के चलो हमारे पास एक संख्या कुछ 10 है और दूसरी संख्या कुछ 5 है, तो इन दोनों के साथ अपने अपने चिन्ह भी है। हम बोलते हैं कि जो संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं रहता है, जिस संख्या के आगे, जैसे 10 के आगे हमें कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, जैसे 5 के आगे हमें कोई सा चिन्ह नहीं दिख रहा है, तो हम बोलते हैं कि ये धनात्मक होती है। कैसी होती है? धनात्मक। इसके आगे धन का चिन्ह है परंतु हमें दिखता नहीं है। तो इसी प्रकार देखो, सिंपल जो जोड़ घटाव रहता है वो तो लगभग पहले से सिखाया जाता है हमें। जैसे क्या सिखाते हैं कि 2 धन 3, इस प्रकार से सिखाया जाता है। तो ये सबको आता है लगभग, क्योंकि यहाँ स्पष्ट रूप से हमको बोला जाता है कि 2 में 3 को जोड़ो, तो हम डायरेक्ट जोड़ देंगे। जैसे कि हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। परंतु जैसे अपन छठवीं से आगे पढ़ने लग जाते हैं, जैसे हम कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर 10वीं पढ़ रहे हैं, 9वीं पढ़ रहे हैं, 11वीं पढ़ रहे हैं, 12वीं पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर हमें कोई ऐसा नहीं बोलता है कि तुम इसमें जोड़ो या घटाओ। तो वहाँ पर हमें चिन्ह देख के ही कोई सा भी प्रश्न हल करना पड़ता है। तो उसी के लिए हम चिन्हों को समझेंगे। यदि आज चिन्हों को हम समझ लेंगे तो लाइफ में कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो ज़रा ध्यान से देखना। अब बात करते हैं कि दो संख्याओं के आगे धन चिन्ह कब आता है। देखो, यदि हमारे पास 2 लिखा है और धन में भी 2 लिखा है ना, तो यहाँ देखो, अब दोनों के आगे धन चिन्ह है। दोनों के आगे कौन सा चिन्ह है? धन चिन्ह है। तो जब दोनों के आगे धन चिन्ह रहता है तो संख्या हमेशा जुड़ती है। क्या होती है? जुड़ती है ना। और एक बात ध्यान रखना है कि दोनों के आगे धन चिन्ह है तो हमेशा संख्या जुड़ती है और उत्तर में भी धन चिन्ह ही आता है। जैसे कि 2 धन 2, तो ये हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा? 4। अब देखो, इसके आगे हमने कोई सा चिन्ह नहीं लिखा, तो हमको ध्यान रखना है कि जब कोई सी भी संख्या अकेली स्वतंत्र लिखी रहती है तो वो धनात्मक होती है, मतलब कि इसके आगे धन का चिन्ह है। उसी प्रकार हम देखते हैं ऋण वाली संख्या। यदि कभी हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाए कि दोनों संख्याओं के आगे ऋण चिन्ह हो, कौन सा चिन्ह हो? ऋण चिन्ह हो। कैसे? जैसे कि हम यदि ऐसा देखें, ऋण 2 और ऋण 2, देखो ऐसे लिखी है, हमें पूछ ले कि यहाँ पर क्या होगा, है ना। अब हमको धन धन में तो समझ में आ जाता है कि भाई इसका मतलब है जोड़ना। अब ये देख लेते हैं अपन कि 2 के आगे भी ऋण है, इस 2 के आगे भी ऋण है, तब क्या होगा? जुड़ेगा कि घटेगा? तो अपने को दिक्कत नहीं लेना है इसमें। यदि कभी भी 2 संख्याओं के आगे ऋण चिन्ह है तो वो हमेशा जुड़ती है। क्या होती है? जुड़ती है। कैसे? कि ये हो जाएगी 4। ऋण 2 और ऋण 2 कितनी हो जाएगी? 4। परंतु एक बात ध्यान रखना है, जब भी 2 संख्याओं या फिर 2 से अधिक संख्याओं के आगे ऋण चिन्ह है वो सभी जुड़ जाएगी, पर उत्तर में ऋण चिन्ह आएगा। क्या आएगा? ऋण चिन्ह। अपने को एक ही बात ध्यान रखना है, दोनों संख्याओं के आगे ऋण चिन्ह है तो संख्या जुड़ जाएगी और उत्तर में क्या आएगा? ऋण चिन्ह आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि भाई देखो, यदि 2 संख्याओं के आगे ऋण चिन्ह है तो वो जुड़ जाएगी,
उन संख्याओं का क्या होगा, योग हो जाएगा, और उत्तर जो है, उत्तर में जो है ऋण चिन्ह आ जाएगा अपना। ये बात ध्यान रखना है, आया समझ में। अब बात करते हैं, अब दो संख्याओं में हो सकता है एक चिन्ह धन का आ जाए, दूसरा ऋण का आ जाए। तो देखो जैसे धन का कैसे बोलेंगे अपन, जैसे हमने 4 लिखा तो ये धन का, और कुछ लिखा हो हमारे पास जैसे 2 ऋण का आया, है ना। तो यहाँ से हम समझ जाएंगे कि देखो ये तो 4 में से 2 घट रहा है ना। परंतु अपने को एक बात ध्यान देना है कि दो संख्याओं में किसी एक संख्या का चिन्ह यदि ऋण आता है, क्या आता है, ऋण आता है। देखो दो संख्याएं हैं हमारे पास, यदि दो संख्याओं में यदि एक संख्या के आगे हमारा ऋण चिन्ह आता है तो घटेगा ही घटेगा, फाइनल है, घटना ही है ना। ये बात ध्यान रखना, चाहे चिन्ह आगे वाली संख्या के सामने लिखा हो या फिर पीछे वाली संख्या के सामने लिखा है, दोनों कंडीशनों में घटना ही है। तो यहाँ पर हम सिंपल सी बात कर लेते हैं कि 4 के आगे धन है, 2 के आगे ऋण है, तो ये घट जाएगा, तो 4 में से 2 घटेगा तो बचा 2, है ना। यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि बड़ी संख्या के आगे कौन सा चिन्ह है। जो बड़ी संख्या के आगे चिन्ह होता है वही कहाँ आता है, हमारे उत्तर में। तो यहाँ पे धन चिन्ह है बड़ी संख्या के आगे, बड़ी संख्या 4 है, 4 के आगे धन चिन्ह है, तो उत्तर में भी कौन सा चिन्ह आ जाएगा, धन का आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं ऐसी कंडीशन कब आती है, जैसे यदि हमारे पास ऋण का 4 लिखा हो और धन का 2 लिखा हो। अब बताओ, अब दिक्कत आ गई। क्या दिक्कत आई, हमने देखा था कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है ना। परंतु यहाँ तो अब क्या है कि बड़ी संख्या के आगे ऋण चिन्ह आ गया है, तो इसके लिए कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, ये भी सिंपल है। देखो कैसे करते हैं इसको, एक सीधी सी बात तुम तो याद रखना कि यदि दो संख्याओं में किसी एक संख्या के आगे ऋण चिन्ह आया तो घटेगा ही घटेगा, फाइनल है, इसको कोई नहीं बदल सकता, घटेगा ही घटेगा। और दूसरी बात, हमेशा बड़ी में से छोटी संख्या ही घटती है, छोटी में से हम बड़ी को नहीं घटा सकते हैं, यह असंभव है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बड़ी संख्या कौन सी है हमारे पास, तो यहाँ पर बड़ी संख्या हमारे पास 4 है, छोटी संख्या कौन है, 2 है, तो 4 में से 2 ही घटेगा, भले चिन्ह 4 के आगे क्यों ना लगा हो, है ना, भले बड़ी संख्या के आगे ऋण लगा हो, फिर भी बड़ी में से छोटी संख्या ही घटेगी। तो कैसे घटती है देख लेते हैं अपन। जैसे 4 है तो 4 में से हम 2 घटाएंगे तो बचेगा 2, है ना। पर एक ही कंडीशन इसमें याद रखना, ये हमेशा याद रखना, ये सदैव होता है कि जो बड़ी संख्या के आगे चिन्ह रहता है वही कहाँ लगता है, उत्तर में लगता है। तो बड़ी संख्या के आगे ऋण चिन्ह है तो हमारा आंसर भी कैसा आएगा, ऋण में, जैसे ये आया समझ में ना, इसमें कोई दिक्कत। चलो ठीक है, तो समझ गए होंगे कि चिन्हों से कैसे हम समझकर हल कर सकते हैं, चिन्हों के अनुसार हम इस प्रकार की बहुत सारी संख्याएं हल कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हमेशा 2 संख्याएं रहे, हर बार हो सकता है कभी 4 संख्या हो, कभी 5 संख्या हो। तो अपने को एक ही बात ध्यान देना है कि जितनी भी ऋण वाली रहेगी वो अलग जुड़ती है, जितनी भी धन वाली रहेगी वो अलग जुड़ती है। फिर आखिरी में क्या बचेगा हमारे पास, 2 संख्या। जैसे हम एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं इस साइड में थोड़ा सा। तो यहाँ जैसे हमारे पास ऋण 2 है, धन 2 है, ऋण 3 है, धन 4 है। इस प्रकार से यदि हमारे पास कोई सी संख्या है तो इसको कैसे हल करेंगे। तो हम यहाँ पढ़ चुके हैं कि यदि 2 संख्याओं के आगे ऋण चिन्ह है तो वो जुड़ जाती है, और 2 संख्याओं के आगे यदि धन चिन्ह है तो वो भी जुड़ जाती है, परंतु जो चिन्ह जिसके सामने रहता है वही लिखना पड़ता है। जैसे हम धन वाली की बात करें तो यहाँ पर देखो 2 ये धन वाला है, ये 4 ये धन वाला है, ये जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 6, ये धन का ही रहेगा। अब जैसे ये ऋण वाली देख लेते हैं, अब इसमें ये 2 ऋण वाला है, ये 3 ऋण वाला है, तो ये अलग जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा ऋण 2 और ऋण 3, ऋण का 5, है ना। अब बचे 2 पद, हमारी यही वाली कंडीशन आ गई, है ना। भले कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, पर कंडीशन हमारे पास यही आती है। जब उसको सरल करेंगे तो हमारे पास केवल और केवल कितने पद बचेंगे, 2 पद। तो देखो 2 पद, अब 2 पद बच गए तो आसानी से हम कर सकते हैं। अब 6 में से 5 गया तो बचा 1, है ना। देखो बड़ी संख्या के आगे धन का चिन्ह है, इसलिए हमने यहाँ पर धन लगाया है। धन नहीं दिख रहा है, वैसे तो धन नहीं लगाया है अपन, क्यों नहीं लगाते, क्योंकि जो भी स्वतंत्र संख्या लिखी रहती है वो अपने आप धनात्मक रहती है। ठीक है, तो ये था हमारा जोड़ना घटाना चिन्हों के अनुसार। तो लगभग समझ में आ गया होगा सबको। तो ठीक है दोस्तों, मेरा नाम है विनोद बर्डे, है ना। आज से हम अपना नया चैनल चालू कर रहे हैं जिसका नाम हमने रखा है
एजू फ्री, है ना। इस पे हम गणित से संबंधित सभी प्रकार के वीडियो करेंगे, जो भी जितना भी बेसिक होगा। फिर हमारा जैसे 9th 10th का कोर्स है, उससे संबंधित हम प्रश्न करेंगे, है ना। तो कोशिश करना कि हमारे हर वीडियो देखें। तो आशा करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। यदि कुछ दिक्कत आती है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके तुम हमें कमेंट कर सकते हो, या फिर मैं अगले वीडियो में तुमको मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दे दूँगा, तुम उससे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। एक सीधी सी बात बताना चाहता हूँ कि देखो, गणित बहुत सरल विषय है। यदि एक बार समझ गए इंसान ना, तो इतना सरल है कि पूछो ही मत, है ना। तो कोशिश करो, मैं कोशिश यही रहेगी मेरी कि तुमको एक छोटी सी छोटी बातें समझा सकूं, है ना। तो जोड़ना घटाना तो केवल देखो, अब केवल हमने संख्याओं में देखा है, इसके अलावा भी बहुत प्रकार का जोड़ना घटाना होता है। जैसा चरों में जोड़ना घटाना होता है, करणियों में होता है, घातों में होता है। तो यह सब सीखने वाले हैं जो कि हमारे यूज में आता है। जैसे तुम यदि 9th 10th में पढ़ रहे हो तो तुमको चरों में जोड़ना घटाना, XYZ में जोड़ना कैसा, ये सब बातें सीखने को मिलेगी। तो सब हमारे YouTube चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, है ना, जिससे कि तुमको हर एक वीडियो मिलती रहे। आशा करता हूँ मैंने जो समझाया तुमको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, थैंक यू।